फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चनर मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे 2 वीडियोस में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट, डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज की मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चनर मेथड काफी ज्यादा पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड है फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। आपने देखा होगा जब आप YouTube पे कोई वीडियो ओपन करते हो, कभी कभार वीडियो स्टार्ट होने से पहले ऐड आ जाती है और कभी कभार एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाता है। अब वो क्वेश्चन डिस्प्ले क्यों होता है? बिकॉज YouTube चाहता है एक डेटा आपसे कलेक्ट करना, ठीक है। और वो जो मेथड इस्तेमाल कर रहा है वो कर रहा है क्वेश्चनर मेथड। नाउ क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर सिंपली होता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग फ्रॉम रेस्पोंडेंट। सिंपली क्वेश्चनर में क्या होता है, हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं और वो क्वेश्चंस इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम कोई डेटा कलेक्ट करेंगे अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है। अब ये रेस्पोंडेंट क्या होता है? जो उन क्वेश्चंस का आंसर करता है उसको हम कहते हैं रेस्पोंडेंट। जो क्वेश्चनर मेथड है इसको डेवलप्ड किया था बाय स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1938। तब से आज तक ये कंटिन्यूअसली यूज में आ रहा है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन क्वेश्चनर। जनरली क्वेश्चंस को हम 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, क्लोज एंडेड टाइप, ओपन एंडेड टाइप। क्लोज एंडेड टाइप में क्वेश्चन में आंसर वहीं से गिवन होते हैं, हमने उन्हीं आंसर या ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। और ओपन एंडेड टाइप में हमने आंसर को इलॉबरेट करना होता है, एक्सप्लेन करके बताना होता है। क्लोज एंडेड टाइप में हमारे पास जनरली 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहली टाइप हमारे पास है डाइकोटोमस टाइप और अल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप। सेकंड हमारे पास है मल्टीपल चॉइस टाइप। थर्ड हमारे पास है मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइप। फोर्थ हमारे पास है रैंकिंग टाइप एंड फिफ्थ हमारे पास है रेटिंग टाइप। अब हम एक एक करके हर एक को डिटेल में सीखेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास है डाइकोटोमस टाइप या अल्टरनेट रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस टाइप में हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसके सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड। इन्हीं 2 ऑप्शंस में से आपको कोई एक आंसर करना है। जो भी रेस्पोंडेंट होगा उसको इन्हीं 2 ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। या दूसरा क्वेश्चन है आर यू वर्किंग, एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड। इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते हो, या तो आप एम्प्लॉयड हो, या तो आप कहीं काम कर रहे हो, या आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। जो रेस्पोंडेंट है उसको इन्हीं 2 ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो ये हमारे पास हो गया डिकोटोमस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, आपके एग्जामिनेशंस में भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस टाइप में रेस्पोंडेंट को बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, उसने उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है यूर एजुकेशनल लेवल, तो आपके एजुकेशन का लेवल क्या है? प्राइमरी है, मैट्रिक पास है, ग्रेजुएट है, जो कुछ भी है आपने इन्हीं में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। मल्टीपल रेस्पॉन्स सिमिलर होता है मल्टीपल चॉइस के, बट मल्टीपल चॉइस में जो रेस्पोंडेंट है वो सिर्फ एक ही आंसर कर सकता है, बट यहां पे वो एक से ज्यादा आंसर कर सकता है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है सिटी विजिटेड,
तो इनमें से आपने जितनी सिटीज विजिट की हैं, जैसे जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, जितनी भी सिटीज आपने विजिट की है आप उनको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल रेस्पॉन्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हमारे पास है रैंकिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नाउ रैंकिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में क्या होता है, जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं उनके जो आंसर होते हैं ना वो रैंक वाइज देने होते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमने रैंक करना है 1 फॉर मोस्ट पीसफुल कंट्री एंड रैंक करना है हमने 5 फॉर वोरेस्ट डिस्टर्ब कंट्री। हमारे पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज गिवन है, हमने इनको रैंक करना है। जो भी रेस्पोंडेंट को लगे कि मोस्ट पीसफुल है वो उसको 1 रैंक करेगा, जो उसको लगेगा कि वोरेस्ट डिस्टर्ब है वो उसको इस हिसाब से रैंक करेगा। तो ये हमारे पास हो गया रैंकिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो इसी के सिमिलर हमारे पास है रेटिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। रेटिंग टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको रेट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है योर टेस्ट परफॉर्मेंस, जो भी आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस है आइदर एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, मॉडरेट या पुअर, उस हिसाब से रेट करेंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रेटिंग टाइप क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हमारे पास है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो थे क्लोज एंडेड टाइप। वहां पे हमारे पास ऑप्शन गिवन होते थे, जो रेस्पोंडेंट होता था उसने उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को टिक करना होता था। ठीक है, बट ओपन एंडेड क्वेश्चन में यस नो या कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में रेस्पोंडेंट को जो आंसर करना होता है वो एक स्टेटमेंट देनी होती है, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है आंसर को। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, हाउ डू यू सी योर फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हो, तो इसका आंसर ऑप्शंस में नहीं हो सकता है या यस और नो में नहीं हो सकता है। जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली स्टार्ट होते हैं व्हाई, हाउ, व्हाट इफ से। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन क्वेश्चनर। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। नाउ क्वेश्चनर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया मैंने लिया है स्ट्रक्चर एंड डिस्टिंग्विश क्राइटेरिया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिस्टिंग्विश देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। पहली टाइप हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड, सेकंड हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड, थर्ड हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड एंड फोर्थ हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड। अब हम इन चारों टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली टाइप हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड। यहां पे हमारे पास 2 वर्ड्स हैं। पहला हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड का मीनिंग है आंसर ऑफ द क्वेश्चंस आर प्रीडिटरमाइंड, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक रेस्पोंडेंट को, वहां पे ऑप्शंस गिवन है, उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, वो अपने से कोई आंसर नहीं दे सकता है। और अनडिस्गाइज्ड का मतलब है रेस्पोंडेंट से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्यों पूछे जा रहे हैं, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में उसको नॉलेज है। सिंपल आपने क्या याद रखा, स्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चंस के ऑप्शंस गिवन होते हैं और जो रेस्पोंडेंट होता है उसने उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। और अनडिस्गाइज्ड का मतलब है जो रेस्पोंडेंट है वो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंक्वायरी को जानता है। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल ली है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी विच इंक्लूड योर हाउस होल्ड इनकम। ठीक है, इस तरह का कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, या हमारे पास है प्रेसिडेंट इज डूइंग गुड जॉब, आपने स्ट्रांगली एग्री किया या स्ट्रांगली डिसएग्री किया। अब जो स्ट्रक्चर्ड टाइप है ये मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, मल्टीपल रेस्पॉन्स भी हो सकते हैं, या हम इनको रेट भी कर सकते हैं या रैंकिंग टाइप के भी हो सकते हैं। सेकंड हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस गिवन नहीं है। स्ट्रक्चर्ड में ऑप्शंस गिवन है और अनस्ट्रक्चर्ड में ऑप्शंस गिवन नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड मींस फ्री क्वेश्चंस आर आस्क्ड, देयर रिस्पॉन्स इज नॉट लिमिटेड टू सर्टेन आंसर। यहां पे जो आंसर है वो लिमिटेड नहीं होता है। ओके, एंड अनडिस्गाइज्ड का मतलब सिंपली जो हमने पीछे पढ़ा था, जो रेस्पोंडेंट है वो जानता है ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंक्वायरी। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, कस्टमर इज आस्क्ड टू नेम द मोस्ट प्रेफर्ड प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर कैटेगरी। सिंपल आपसे पूछा जाए कि बताओ सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कैटेगरी कौन सी है, किसी के बारे में भी पूछा जाए,
जैसे गाड़ियों के बारे में आपको पूछा जाए कि कौन सी कार सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, सिंपल आपको इन जनरल पूछा गया। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्गाइज्ड टाइप ऑफ क्वेश्चनर। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड। स्ट्रक्चर्ड का मतलब जो भी क्वेश्चंस गिवन है उनके ऑप्शंस गिवन है, जो रेस्पोंडेंट है उसने उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। और डिस्गाइज्ड का मतलब है जो रेस्पोंडेंट है वो ये नहीं जानता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंक्वायरी। सिंपल आपने क्या याद रखा, स्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके ऑप्शन वहीं से गिवन होते हैं, जो रेस्पोंडेंट है उसने उन्हीं ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना है, और ये जो रेस्पोंडेंट है वो इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इंक्वायरी, इसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, बट वो आंसर इजीली कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज मोर हार्मफुल। जो रेस्पोंडेंट है उसको ऑप्शंस गिवन होंगे, उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जहां पे ऑप्शंस गिवन नहीं हो, और डिस्गाइज्ड का मतलब सिंपली समथिंग हिडन, यानी कि जो उससे क्वेश्चन पूछे जाए उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है विच मोटर बाइक इज मोर रिस्की। इन जनरल पूछा गया कौन सी मोटर बाइक ज्यादा रिस्की है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी पता नहीं है रेस्पोंडेंट को, एंड एट द सेम टाइम उसके जो रेस्पोंडेंट है उसको ऑप्शंस भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अनस्ट्रक्चर्ड डिस्गाइज्ड क्वेश्चनर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ यूज और पर्पस ऑफ क्वेश्चनर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ क्वेश्चनर हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं क्वेश्चनर की, 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स हैं। पहली टाइप हमारे पास है क्वेश्चनर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। नाउ पर्सनल क्वेश्चनर इज द सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट इज प्रिपेयर्ड टू गैदर पर्सनल डिटेल। पर्सनल क्वेश्चनर क्या होता है, ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको इसलिए प्रिपेयर किया जाता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द पर्सनल डिटेल। इट इज द टाइप ऑफ क्वेश्चनर दैट कंटेन ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वेश्चन दैट आर रिक्वायर्ड टू आंसर फॉर अ पर्पस। पर्सनल क्वेश्चनर में सारे इंपॉर्टेंट पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक रेस्पोंडेंट को पूछे जाते हैं। पर्सनल क्वेश्चन जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम एंड सो ऑन, तमाम पर्सनल क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चनर फॉर टेलीफोन सर्वे। क्वेश्चंस फॉर टेलीफोन सर्वे क्या होता है, दिस क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन वाया टेलीफोन। क्वेश्चनर फॉर टेलीफोन सर्वे प्रिपेयर किया जाता है इन ऑर्डर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीफोन। अब टेलीफोन सर्वे कब ज्यादा एप्रोप्रिएट होती है, जब रिजल्ट जो है काफी जल्दी हमें चाहिए, या द टारगेट सैंपल हैव टेलीफोन्स। उसके बाद मेंबर ऑफ द सैंपल वुड हैव डिफिकल्टी कंप्लीटिंग रिटन क्वेश्चनर। टेलीफोन सर्वे तब ज्यादा एप्रोप्रिएट है जब हम सर्वे कंप्लीट नहीं कर सकते हैं बाय रिटन क्वेश्चनर। नेक्स्ट हमारे पास है जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही क्लियर हो और इजीली उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है द सर्वे इज रिलेटिवली शॉर्ट, बिकॉज फोन पे आपको कोई ज्यादा लंबी डिटेल नहीं बता सकते, सर्वे जो है बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए, और जो इन्वेस्टिगेटर है उसके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके पास जो फोन है वो बिल भरने के पैसे होने चाहिए, तभी जाके टेलीफोन सर्वे एप्रोप्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चनर फॉर मेल सर्वे। क्वेश्चनर फॉर मेल सर्वे क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया जाता है फॉर मेल सर्वे। दिस क्वेश्चनर इज सेंट टू रेस्पोंडेंट। उसके बाद इन सेट ऑफ क्वेश्चंस को रेस्पोंडेंट को भेजा जाता है और एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जो हमने क्वेश्चन भेजे हैं इनका आंसर आप फिल कीजिएगा, और इसको रिटर्न किया जाता है। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन भेजे जाते हैं अलॉन्ग विद कवरिंग लेटर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। वो क्वेश्चन इसलिए भेजे जाते हैं ताकि जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ इस क्वेश्चनर में क्या क्या होता है, अ क्वेश्चनर कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन pertaining टू द इन्वेस्टिगेशन। जो हम सेट ऑफ क्वेश्चंस भेजते हैं वो क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उसी के रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक स्पेस आर लेफ्ट फॉर राइटिंग आंसर। जो हमने क्वेश्चन भेजे होते हैं साथ में हम ब्लैंक स्पेस भी रखते हैं जहां पे वो जो रेस्पोंडेंट है उसका आंसर कर सके।
यूजुअली अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इज एनक्लोज। उसके बाद जो हम क्वेश्चन भेजते हैं उन पे हम एक एड्रेस भी लिखते हैं कि आपने इनका आंसर किस एड्रेस पे भेजना है। अगर हम एड्रेस नहीं लिखेंगे तो वो क्वेश्चन भेजने का कोई फायदा ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पोंडेंट आर एश्योर्ड ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सप्लाइज। जो भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर एक रेस्पोंडेंट तब करेगा जब हम ये एश्योर करेंगे कि उसकी एक्यूरेसी रखी जाए। ओके, उसके बाद दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय रिसर्च वर्कर एंड अदर ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज। इस मेथड को कौन अप्लाई करते हैं? जो रिसर्च वर्कर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, या ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल एजेंसीज। अब ये ज्यादा सूटेबल कब होता है? When the field of investigation is very large। जब जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो काफी बड़ी हो तो हम जो है मेल सर्वे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन रेस्पोंडेंट आर लिटरेट। क्योंकि हमने सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने हैं तो जो हमारे पास रेस्पोंडेंट है वो लिटरेट होना चाहिए, वरना वो उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाएगा। अगर अब लिटरेट हो तो साथ में कोऑपरेट भी करना चाहिए विद द इन्वेस्टिगेशन। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तब भी हम मेल सर्वे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। पहली टाइप हमारे पास है इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर। व्हेन दिस क्वेश्चनर इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ बोथ इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट इज इसेंशियल। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एडमिनिस्टर होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ बोथ इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए और जो रेस्पोंडेंट है वो भी अवेलेबल होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अवेलेबल होने, यानी कि इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट दोनों अवेलेबल होने चाहिए। हियर क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू रेस्पोंडेंट वन बाय वन। जो इंटरव्यूअर है वो वन बाय वन क्वेश्चन रेस्पोंडेंट को पूछता है और वो जो रेस्पॉन्स देता है उसको उसी क्वेश्चनर में रिकॉर्ड किया जाता है या एक सेपरेट फॉर्म भी दिया जाता है, उसमें भी उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर्स ऑफ कार्टून आर शोन टू द रेस्पोंडेंट एंड आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब। जैसे पिक्चर्स दिखाई जाए और जो रेस्पोंडेंट है उसको बोला जाए इसको डिस्क्राइब करो, या वो उन्हीं पिक्चर्स पे लिख सकता है, उसी क्वेश्चनर पे लिख सकता है, या उसको एक सेपरेट फॉर्म भी दिया जा सकता है। इसके हमारे पास एग्जांपल है जैसे पर्सनल इंटरव्यू या टेलीफोन सर्वे। पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन सर्वे दोनों में इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चनर में क्या होता है? जो इंटरव्यूअर होता है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस रेस्पोंडेंट को देता है, ठीक है, और उसको कहता है इनके आंसर आप फिल करिए। इस टाइप में प्रेजेंस ऑफ बोथ इंटरव्यूअर एंड रेस्पोंडेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल है मेल सर्वे। मेल सर्वे में क्या करता है? जो इंटरव्यूअर होता है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस रेस्पोंडेंट को भेजता है और रेस्पोंडेंट उसका आंसर करके वापस भेज देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चनर कैन बी क्लासिफाइड एज सिंपल क्वेश्चनर एंड मल्टीपल क्वेश्चनर। नाउ सिंपल क्वेश्चनर में क्या होता है? सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, उनके ऑप्शंस वहीं से गिवन होते हैं। डाइकोटोमस हो सकता है, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, या मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन हो सकते हैं। मल्टीपल क्वेश्चनर में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।